नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की आज की कड़ी में हम जानकारी साझा करेंगे अतिथि कक्ष की। दोस्तों, अतिथि कक्ष का या स्वागत कक्ष का हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो परंपरा है, उसमें काफ़ी योगदान है। कुछ वास्तुकार अतिथि कक्ष को वायव्य कोण में होना लाभप्रद मानते हैं। इसका कारण यह माना गया है कि इस दिशा के स्वामी जो हैं वो वायु होते हैं तथा जो इनका ग्रह है वो चंद्रमा माना जाता है। वायु एक जगह नहीं रह सकती तथा चंद्रमा का प्रभाव जो है सीधा मन पर पड़ता है, शीतलता प्रदान करता है। अतः हमें वायव्य कोण जो है उसके अंदर अतिथि ग्रह होने पर अतिथि कुछ समय तक ही वहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि वायु भी स्थिर नहीं रहती, चलती रहती है तथा पूर्व आदर सत्कार पाकर अपने गंतव्य स्थान के लिए वो प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे पारिवारिक मतभेद जो है वो पैदा नहीं होते, हमारे जो संबंध है वो मधुर बने रहते हैं। इसलिए हमें वायव्य कोण के अंदर ही अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए या वहीं पर सेटल करना चाहिए। अतिथि देवता के समान माना जाता है तो उसका कक्ष उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि अपने तो कहावत भी है अतिथि देवो भव। यह मेहमान के लिए शुभ माना जाता है। अपने घर की जो उत्तर पूर्व दिशा जो ईशान कोण है, इसमें अतिथि कक्ष या जो गेस्ट रूम है उसका निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम होता है, रिश्तों को मधुरता प्रदान करने वाला होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा केवल घर के स्वामी की या जो घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए मानी गई है। अतः इस दिशा के अंदर मेहमान का कक्ष जो आगंतुक कक्ष नहीं होना चाहिए। उत्तर पश्चिमी दिशा आपके मेहमानों को ठहराने के लिए सबसे सुविधाजनक मानी गई है, सबसे उत्तम मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। आप आग्नेय कोण अर्थात दक्षिणी पूर्वी दिशा में भी अपना जो आगंतुक कक्ष है वो बना सकते हैं, गेस्ट रूम है वो बना सकते हैं। इन चीज़ों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अतिथि कक्ष है वो किस जगह बनेगा। आइए अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं या यूँ कहें कि कुछ टिप्स हैं जिनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, उनको हमें अमल में लाना चाहिए। अतिथि को ऐसे कमरे में ठहराना चाहिए जो अत्यंत साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, जिसे देखकर मेहमान का दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। ऐसे कमरे में उनको ठहराना चाहिए। कभी भी गेस्ट रूम में भारी लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भारीपन महसूस करता है तथा इसके अलावा अतिथि को लगेगा कि उसे बोझ समझा जा रहा है। इस अवस्था में मेहमान जो है वो तनाव महसूस कर सकता है, डिप्रेशन में भी आ सकता है। तो इसलिए हमें भारी लोहे का सामान अपने अतिथि कक्ष में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपना गेस्ट रूम दक्षिण दिशा में बनाना चाहते हैं तो वास्तु विशेषज्ञ से इस बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित होगा। दोस्तों, गेस्ट रूम का दरवाज़ा वास्तु के हिसाब से पूर्व दिशा के अंदर खुलना चाहिए तथा दूसरा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 2 दरवाजे यदि हो उसके अंदर रखे हैं तो गेस्ट रूम में खिड़की जो है वो उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, जो कि शुभ मानी गई है अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से। उसके बाद साथियों, यदि गेस्ट रूम वायव्य कोण में होगा यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा या आग्नेय कोण में है, तो आपको इस रूम का जो इस्तेमाल है वह बाथरूम, इस रूम का जो बाथरूम है वह एक अलग दिशा के अंदर बनाना चाहिए, जिसे नैऋत्य कोण भी हम कह सकते हैं। और उत्तर पूर्वी कोने में एक खिड़की हमें ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगी। उत्तर पूर्वी दिशा में बना पूर्वमुखी या उत्तरमुखी दरवाज़ा जो है गेस्ट रूम के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस तरह से हमें जो अपना अतिथि कक्ष है उसके जो दरवाजे हैं उनका निर्माण करना चाहिए। साथियों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि हमारा अतिथि कक्ष कैसा हो, अर्थात हमारे घर पे जो अतिथि आए वह जिस मुद्रा में आए यानी कि वह प्रसन्नचित मुद्रा में आए और वह प्रसन्नचित मुद्रा में ही अपने गंतव्य स्थान के लिए चला जाए, क्योंकि वायव्य कोण का इसीलिए वर्णन बार बार किया गया है कि वायु की गति के समान, यानी कि वायु जिस प्रकार एक स्थान पर नहीं रह सकती, उसी तरह जो मेहमान है वह भी ज़्यादा समय के लिए हमारे घर पे नहीं रुकते। कुछ समय के लिए वो आएँ तो उनका आदर सत्कार हो, उनको प्रसन्नचित या यूँ कहें कि उन्हें खुशी का अनुभव होना चाहिए कि हम किसी के यहाँ गए हैं, ना कि उनके ऊपर ऐसा एक अलग तरह का नकारात्मक प्रभाव जाए कि नहीं, इस घर में आने से हमारा मन है वो मन या चित्त है वो अच्छे नहीं रहे या खुशी में नहीं रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि हमारा अतिथि कक्ष कैसा होना चाहिए।
वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल सुदर्शन है उसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।